जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आज एक और नया विस्तारपूर्ण और बेहद सच्चा सत्संग आपके साथ साझा करते हैं। उन सुनहरे दिनों का जब गुरुजी स्वयं छतरपुर मंदिर में संगत के बीच बैठते थे और हर व्यक्ति बिना किसी संकोच के अपने मन की गहराई से जुड़ी बातें कह सकता था। छतरपुर मंदिर 2005 की एक शांत संध्या। भजन की मधुर गूंज अभी बाकी थी। मंदिर के प्रांगण में एक अलग ही आध्यात्मिक शांति थी। गुरुजी सिंहासन पर विराजमान, उनका चेहरा शांत, आंखें गहराई से किसी की आत्मा को देख लेती प्रतीत होती थीं। इसी भीड़ में एक युवक था, विष्णु भाई, उम्र 28 साल। बिहार के एक छोटे कस्बे से दिल्ली आए, अपना सपना लेकर। छोटी नौकरी, छोटी तनख्वाह, एक छोटा सा कमरा, अकेले रहना। बहुत बड़े सपने देखे थे, पढ़ाई से लेकर आईएएस बनने तक, पर हर बार यूपीएससी में असफल। घर से भी माता पिता की उम्मीदें, बड़े भाइयों का सुझाव, रिश्तेदारों की बातें। हर बार नई कोशिश, हर बार नई नाकामी। अब विष्णु भाई के भीतर एक ऐसा डर बैठ गया था कि क्या वह कभी सफल हो पाएगा? क्या माता पिता की शान बढ़ा पाएगा? रातों को नींद उड़ी रहती, किताबें देख देख कर मन उदास हो जाता। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि शारीरिक बीमारियां भी आने लगी। एक बार दफ्तर के एक सीनियर ने कहा, भैया, तुम्हें सिर्फ किताबों में खोजा नहीं, गुरुजी के दरबार में चलो, मन शांत हो जाएगा। कभी कभी परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मन की शांति। विष्णु भाई को पहली बार मंदिर जाने का ख्याल आया। संगत में बैठे, भजन सुने, और जब गुरुजी के सामने बैठने का समय आया तो दिल तेजी से धड़कने लगा। सिर झुकाकर बोले, गुरुजी, कई साल से कोशिश करता हूँ, यूपीएससी की परीक्षा में असफल रहा हूँ। घर में माता पिता, भाई बहन सब मेरी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, पर हर बार असफलता मिली। अब तो आत्मविश्वास ही खो गया। क्या मेरे लिए यह सपना असंभव है? क्या मुझे अपने सपने छोड़ देने चाहिए? गुरुजी ने बहुत ध्यान से सुना, फिर विष्णु भाई को गहराई से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, समझ थी। गुरुजी बोले, बेटा, सफलता और असफलता दोनों ही पहलू हैं जिंदगी के। जब तुम सफलता को अपना मालिक बना देते हो तो असफलता तुम्हें तोड़ देती है। लेकिन जब तुम यह समझ जाते हो कि सफलता असफलता दोनों ही सीख की सीढ़ियां हैं, तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी कोशिश सही है, मेहनत सही है, पर तुम यह भूल गए हो कि सफलता का आखिरी फैसला ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हारा काम है पढ़ना, मेहनत करना, ईमानदारी से। बाकी सब मेरी मर्जी पर छोड़ दो। विष्णु भाई ने पूछा, गुरुजी, पर परिणाम तो जरूरी है ना? घर वाले, समाज के लोग सब सफलता की ही बातें करते हैं। गुरुजी ने हल्के से मुस्कुराया, समाज अपनी नजर से बात करता है, पर गुरु तो आत्मा से बात करता है। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा दिल, मेरे लिए यह काफी है। अब सुन, हर दिन सुबह मेरा नाम लेकर शुरू कर, किताब खोल और पढ़। पर पढ़ते समय यह न सोच कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, बल्कि यह सोच कि इस ज्ञान से मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। जब ज्ञान की खातिर पढ़ोगे तो मन शांत रहेगा और परिणाम अपनी तरह आएगा। विष्णु भाई ने कहा, गुरुजी, घर में बहुत चिंता होती है। माता पिता की उम्मीद, भाइयों की बातें, कभी कभी लगता है मैं कमजोर हूँ। गुरुजी ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया, कमजोर नहीं बेटा, तुम सिर्फ गलत जगह तलाश रहे हो अपने लिए। तुम चाहते हो कि सब तुम्हें समझें, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप को समझना चाहिए। घर वालों से कहना, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, पर परिणाम पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। बस मेरी मेहनत और ईमानदारी देख लो और फिर उस पर ध्यान मत दो। अपनी जिंदगी में तूने जो सीखा है, किताबों में, अनुभव में, इंसानों से, गलतियों से, वह सब असली परीक्षा है। आईएएस हो या कुछ और,
जब तू अपने आप से सहमत हो तब तेरी सफलता शुरू हो जाती है। विष्णु भाई ने गुरुजी के चरणों में सिर रख दिया। उसी रात को पहली बार महीनों के बाद अच्छी नींद आई। उसके बाद विष्णु भाई का दृष्टिकोण बदल गया। पढ़ाई जारी रही, पर अब कोई दबाव नहीं। हर दिन गुरुजी का नाम लेकर, हर दिन शुक्राना बोलकर। माता पिता को भी समझाया कि सफलता का मतलब केवल एक परीक्षा नहीं। घर में भी भजन करने लगा, सेवा भी शुरू की। कुछ सालों बाद अचानक एक दिन विष्णु भाई की नौकरी में प्रमोशन हुआ। फिर एक अच्छी कंपनी में ऑफर आई। जीवन धीरे धीरे सेट होने लगा। पर सबसे बड़ी बात, विष्णु भाई अब कहते हैं, आईएएस न हुआ, पर गुरुजी से जो सीखा वह किसी डिग्री से ज्यादा कीमती है। अब परीक्षा हो या जिंदगी, कोई चीज डराती नहीं, क्योंकि पीछे से एक हाथ है जो मेरी डोर थामे हुए है। प्रिय संगत जी, अगर आपके जीवन में भी असफलता का डर, परिणामों की चिंता, परिवार की प्रत्याशा या खुद पर विश्वास की कमी हो, तो गुरुजी के श्रीचरणों में मन खोलकर कहिए। अपनी मेहनत, अपना प्रयास गुरुजी को सौंप दीजिए, बाकी मर्जी उनकी। कमेंट में लिखिए, गुरुजी, आपने मुझे सफलता नहीं बल्कि जीवन सिखाया, और इस सत्संग को परिवार, दोस्तों और संगत के साथ साझा करें। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब एक और प्यारे से सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना आपका इस सत्संग तक पहुंचना, यह गुरुजी का आशीर्वाद है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब हर रिश्ता टूट जाए, जब परिवार में कोई न बोले, तब क्या होता है? तब इंसान अकेला हो जाता है, बिल्कुल अकेला। और जब अकेलापन इतना बढ़ जाता है कि रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं मिलता, जब दर्द इतना हो जाता है कि शब्द भी खत्म हो जाते हैं, तब गुरु जी खुद रास्ता बनाते हैं। आज यह वीडियो आपके सामने आया है, यह कोई संयोग नहीं है। यह गुरु जी की कृपा है। यह गुरु जी का संकेत है कि अब आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है। अगर आपके घर में भी चुप्पी है, अगर आपके रिश्तों में भी दूरी है, अगर आपका परिवार भी टूट रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। पहले एक विनती, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मेरे परिवार को जोड़ दो, ताकि गुरुजी की कृपा आपके घर में भी प्रवेश कर सके। आज मैं आपको एक ऐसे परिवार की सत्संग सुनाऊंगी जहां पति पत्नी में बात नहीं होती थी। बच्चे माता पिता से दूर हो गए थे। घर में सिर्फ खामोशी थी। लेकिन फिर गुरुजी ने एक चमत्कार किया।
और आज वह परिवार एक मिसाल है। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जब भी जीवन में अंधकार इतना घना हो जाए कि अपनों का चेहरा भी न दिखे, जब घर में रहकर भी लगे कि हम अनजान लोगों के बीच हैं, जब परिवार होते हुए भी दिल में यह सवाल उठे कि क्या मैं सच में अकेला हूँ, तब गुरुजी अपने तरीके से उत्तर देते हैं। वो उत्तर शोर में नहीं आता, वो उत्तर मौन में आता है। जैसे यह सत्संग। संगत जी, यह सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह एक आशीर्वाद है। यह एक इशारा है कि गुरुजी आपके टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने आ रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल सत्संग नहीं है, यह वह अनुभव है जिसने बिखरे हुए परिवारों को फिर से एक कर दिया, जिसने खामोश घरों में हंसी की गूंज भर दी और जिसने टूटे हुए दिलों को प्रेम से जोड़ दिया। एक संगत का अविश्वसनीय अनुभव सुनिए संगत जी। एक संगत बहन थी, रमा देवी, राजस्थान के जयपुर की रहने वाली। उनके घर में पिछले 3 सालों से कोई किसी से बात नहीं करता था। पति अलग कमरे में सोते, पत्नी अलग कमरे में, बेटा अपने कमरे में बंद रहता। बेटी तो घर से ही भाग गई थी। एक ही घर में 4 लोग, लेकिन 4 अलग अलग द्वीप। कोई किसी से नहीं बोलता, बस खामोशी, सिर्फ खामोशी। रमा जी हर रोज रोती थी, मेरा परिवार कहाँ चला गया, मेरे घर में प्यार कहाँ चला गया। एक दिन एक संगत ने उनसे कहा, बहन जी, गुरुजी के पास जाओ, जो बिखर गया है वो फिर से जुड़ सकता है। रमा जी ने उसी रात गुरुजी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरुजी, मेरा परिवार टूट गया है, सब एक दूसरे से नाराज हैं, कृपया हमें फिर से जोड़ दो। शुक्राना। उस रात रमा जी ने सपना देखा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तेरा परिवार फिर से जुड़ेगा, बस विश्वास रख। अगले दिन से रमा जी ने अपना तरीका बदला। पति से बात करने की कोशिश की, बेटे को प्यार दिया, बेटी को फोन किया। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। 3 महीने बाद एक शाम पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठा। 3 साल बाद पहली बार रमा जी की आंखों में आंसू थे। गुरुजी, आपने मेरा परिवार वापस दे दिया। आज रमा जी का परिवार एक मिसाल है, प्रेम से भरा, खुशियों से भरा। संगत जी, अगर आपके परिवार में भी दूरी है, अगर आपके घर में भी खामोशी है, तो पूरे मन से कहिए शुक्राना गुरुजी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि गुरुजी की कृपा से हर टूटा रिश्ता जुड़ सकता है। गुरुजी कहते थे, परिवार तो स्वर्ग है, लेकिन जब प्रेम खत्म हो जाता है तो स्वर्ग भी नरक बन जाता है। आज जो भी संगत अपने परिवार से दूर हो गई है, जिसके घर में बातचीत बंद हो गई है, गुरुजी उन्हें सिर्फ यह कहना चाहते हैं, बेटा, मैं हूं ना, अब डर मत, तेरा परिवार फिर से जुड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नज़र आपके परिवार पर है। अब आगे क्या होगा? आपके टूटे रिश्ते कैसे जुड़ेंगे? आपके घर में प्रेम कैसे लौटेगा? यह सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी मेरे घर को स्वर्ग बना दो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और का टूटा हुआ परिवार भी जुड़ सके। अशोक कुमार की जीवन गाथा का सत्संग सुनिए। संगत जी, टूटे हुए परिवार से प्रेममय घर तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक सरकारी बैंक में मैनेजर हूँ। मेरी पत्नी का नाम सुनीता है। हमारे 2 बच्चे हैं, 19 साल का बेटा आकाश और 16 साल की बेटी आरती। संगत जी, आज जो सत्संग मैं सुनाने जा रहा हूँ वो शायद हर तीसरे घर की सत्संग है। मेरा परिवार पूरी तरह बिखर गया था। हम एक ही छत के नीचे रहते थे,
लेकिन सब अलग अलग थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से आज हमारा घर स्वर्ग बन गया है। 12 साल पहले जब हम दिल्ली आए तो बहुत खुश थे। नई नौकरी मिली थी, नया घर मिला था, सब कुछ सुंदर था। सुनीता बहुत अच्छी गृहिणी थी, बच्चे छोटे और प्यारे थे। हम एक खुशहाल परिवार थे। हर शाम हम एक साथ खाना खाते, हर रविवार पिकनिक पर जाते, त्योहारों पर साथ मनाते। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जब मैं बैंक में मैनेजर बना तो मेरा काम बढ़ गया, बहुत ज्यादा। सुबह 8 बजे निकलता, रात 10 बजे घर आता। सुनीता कहती, अशोक तुम घर में समय क्यों नहीं देते? बच्चे तुम्हारा इंतजार करते हैं। मैं कहता, सुनीता मैं तो परिवार के लिए ही काम कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, लेकिन पैसे से ज्यादा जरूरी तो तुम्हारा समय है। सुनीता बस कुछ साल और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कुछ साल कभी खत्म नहीं हुए। आकाश और आरती बड़े होने लगे। उन्हें अपने पिता की जरूरत थी। आकाश स्कूल में अच्छे नंबर लाता, लेकिन मैं उसकी तारीफ करने के लिए समय नहीं निकालता। आरती को डांस पसंद था। उसने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन मैं देखने नहीं गया। धीरे धीरे बच्चे मुझसे दूर होने लगे। पापा तो हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं। सुनीता अकेली रह गई। पूरा दिन बच्चों को संभालती, घर के काम करती, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन उसने कहा, अशोक मैं बहुत अकेली हूं, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं थका हुआ था। सुनीता मैं थक गया हूं, कल बात करेंगे। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे हम दोनों के बीच दूरी आ गई। अब हम बस औपचारिकता निभाते थे। जब आकाश 16 साल का हुआ तो वह बदल गया, गलत संगत में पड़ गया। एक दिन मुझे पता चला कि वह स्कूल नहीं जाता, बाहर दोस्तों के साथ घूमता है। मैंने उसे बहुत डांटा। आकाश यह क्या कर रहा है तू? आकाश चिल्लाया, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो कभी मेरे लिए समय ही नहीं निकालते। मैं तेरे लिए ही तो काम करता हूं। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका समय चाहिए था, लेकिन अब नहीं चाहिए। और आकाश अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। आरती और भी ज्यादा शांत हो गई। वह किसी से बात नहीं करती थी। स्कूल से आती, कमरे में चली जाती, बस। सुनीता ने कहा, अशोक आरती को कुछ हो गया है, वह किसी से बात नहीं करती। मैंने कहा, वो किशोरावस्था है, सब ऐसे ही होते हैं। लेकिन यह किशोरावस्था नहीं थी, यह दर्द था। वह दर्द जो तब होता है जब परिवार टूट जाता है। 3 साल तक हमारे घर में कोई बातचीत नहीं हुई। सब अपने अपने कमरों में रहते, खाना अलग अलग समय पर खाते, कोई किसी से बात नहीं करता। सुनीता भी अब मुझसे बात नहीं करती, बस जरूरी बातें, खाना तैयार है, बिजली का बिल आ गया है, बस इतना ही। घर में 4 लोग थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे 4 अजनबी एक ही होटल में रह रहे हैं। 6 महीने पहले एक भयानक घटना हुई। आकाश घर से गायब हो गया। 2 दिन तक कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन पुलिस ने फोन किया, आपका बेटा एक्सीडेंट में घायल हो गया है। हम अस्पताल पहुंचे। आकाश आईसीयू में था। डॉक्टर ने कहा वो नशे में था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। उस दिन मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने बेटे को खो रहा था। सुनीता रो रही थी। अशोक हमने अपने बच्चों को खो दिया। आरती भी वहां थी, उसकी आंखों में बहुत दर्द था। पापा यह सब आपकी वजह से हुआ। उस दिन मैं पूरी तरह टूट गया। अस्पताल में एक नर्स थी, उसने मेरी हालत देखी,
सर, आप बहुत परेशान लग रही हैं। मैंने सब बताया। टूटा हुआ परिवार, बिखरे हुए रिश्ते, सब कुछ। नर्स ने कहा, सर, मेरा परिवार भी ऐसे ही टूट गया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। कौन से गुरुजी, जिनकी कृपा से टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ जाते हैं। अगले रविवार मंदिर में सत्संग है, आप जरूर आइए। मैंने कहा, ठीक है। अगले रविवार मैं और सुनीता दोनों गुरुजी के मंदिर गए। वहां पहुंचकर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बहुत सारे परिवार साथ बैठे थे, सब खुश थे। गुरुजी का स्वरूप देखकर मेरी आंखें भर आईं। सत्संग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक आंटी ने कहा, मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता था, गुरुजी ने हमारी शादी बचा ली। एक आंटी बोली, मेरे घर में रोज लड़ाई होती थी, गुरुजी के आशीर्वाद से अब शांति है। यह सुनकर मुझे पहली बार उम्मीद दिखी। सत्संग चला रहे एक अंकल ने कहा, गुरुजी कहते हैं, परिवार तो ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन जब हम इसकी कदर नहीं करते तो यह टूट जाता है, और जब परिवार टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है। सत्संग के बाद मैंने अपनी व्यथा बताई। संगत जी, मेरा परिवार पूरी तरह बिखर गया है। मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती, मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई है। मैं बहुत परेशान हूं। यह कहते कहते मैं रो पड़ा। बुजुर्ग संगत ने प्यार से कहा, बेटा रो मत, गुरुजी है ना। टूटा हुआ परिवार भी जुड़ सकता है, लेकिन मैंने तो सब कुछ खो दिया। बेटा, अभी तक कुछ नहीं खोया, बस तूने समय नहीं दिया, अब समय दे। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ और प्रार्थना कर, गुरुजी, मेरे परिवार को फिर से जोड़ दो। शुक्राना गुरुजी का। और एक बात और, परिवार को समय दे, पैसे नहीं, समय दे। उस दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरुजी, मेरे परिवार को बचा लो, मुझे मौका दो। शुक्राना। उस दिन से मैंने एक अलग तरीके से जीना शुरू किया। पहले मैं रोज रात 10 बजे घर आता था, अब मैं शाम 6 बजे घर आने लगा। पहले मैं बच्चों से बात नहीं करता था, अब मैंने उनके कमरे में जाकर बात करना शुरू किया। आकाश, आज स्कूल में क्या हुआ? आकाश पहले जवाब नहीं देता, लेकिन मैं हार नहीं मानता। आरती, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? आरती भी चुप रहती, लेकिन मैं रोज पूछता, और सुनीता के साथ भी। हर शाम मैं उसके साथ चाय पीता, उससे बातें करता। पहले चमकार, सुनीता का दिल पिघलना। 1 महीने बाद एक दिन सुनीता ने मुझसे बात की, अशोक, तुम बदल गए हो। हाँ सुनीता, मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था, मैंने तो हार मान ली थी, लेकिन तुम वापस आ गए। सुनीता रो पड़ी। मैंने उसे गले लगाया। बहुत सालों बाद पहली बार, सुनीता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत अकेला छोड़ दिया। अशोक, अब बस साथ रहो। उस दिन से हम दोनों फिर से करीब आ गए। 2 महीने बाद एक दिन मैंने आकाश को पार्क ले जाया। आकाश, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कभी समय नहीं निकाला। आकाश चुप रहा। बेटा, मैं जानता हूं तूने मुझे माफ नहीं किया, लेकिन मैं बदल गया हूं, अब मैं तेरे साथ हूं। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। पापा, मुझे लगा कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं। बेटा, मुझे बहुत परवाह है, मैं बस गलत रास्ते पर था। आकाश ने मुझे गले लगाया और रो पड़ा। उस दिन से आकाश बदल गया। गलत संगत छोड़ दी, फिर से पढ़ाई शुरू की। आरती सबसे ज्यादा शांत थी, उसे तोड़ना सबसे मुश्किल था। एक दिन मैंने उसे कहा, आरती, तू डांस करती थी ना, आज मुझे दिखा। आरती चौंक गई। आपको मेरे डांस में दिलचस्पी है? हाँ बेटी, बहुत दिलचस्पी है। आरती ने पहली बार मुस्कुराई।
और मुझे अपना डांस दिखाया। बेटी, तू बहुत अच्छा डांस करती है। मुझे बहुत गर्व है। आरती रो पड़ी। पापा, मुझे लगा कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं। बेटी, मुझे बहुत परवाह है। मैं बस अंधा हो गया था। उस दिन से आरती भी खुल गई। आज 6 महीने हो गए। अब हमारा घर स्वर्ग बन गया है। हर शाम हम साथ खाना खाते हैं। हर रविवार साथ सत्संग जाते हैं। हर त्योहार साथ मनाते हैं। आकाश अब अच्छे नंबर ला रहा है। आरती हर हफ्ते डांस सीख रही है। सुनीता खुश है। और मैं सबसे खुश हूं, क्योंकि मेरा परिवार वापस आ गया है। हर दिन सुबह मैं गुरुजी के मंदिर में जाता हूं और कहता हूं, गुरुजी, आपने मेरा परिवार बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरुजी, मेरे परिवार को जोड़ दो और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज मैं समझता हूं कि गुरुजी ने क्या सिखाया। पहली शिक्षा, परिवार को समय दो। पैसे नहीं, समय दो। दूसरी शिक्षा, पहले अपने घर को स्वर्ग बनाओ, बाहर की दुनिया बाद में। तीसरी शिक्षा, बच्चों को प्यार दो, डांट नहीं, प्यार दो। चौथी शिक्षा, पति पत्नी को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। पांचवी शिक्षा, गुरु जी की शरण में आओ। वे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देते हैं। संगत जी के लिए संदेश। संगत जी, अगर आपका परिवार भी बिखर रहा है, अगर आपके घर में भी खामोशी है, तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आ जाइए। परिवार को समय दीजिए। रोज प्रार्थना कीजिए, शुक्राना गुरु जी का। धैर्य रखिए, रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। प्यार से हर दिल जीता जा सकता है। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो हर टूटा रिश्ता जुड़ सकता है, हर बिखरा परिवार फिर से एक हो सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये या उससे भी अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, धन से दी गई सेवा पेट भरती है और भाव से दी गई सेवा पाप, बाधा और भय से रक्षा करती है। संगत जी, जहाँ सेवा होती है, वहाँ कृपा जन्म लेती है। जहाँ दया बहती है, वहाँ असीम आशीर्वाद प्रवाहित होता है। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी।